देखो सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल फुल्ली बोर्ड मॉडल है, पिछली बार नहीं पूछा था, तो एकदम 100% इसका चांस मान के चलो कि इस बार पूछेगा, क्योंकि फर्स्ट पाली सेकंड पाली किसी में भी नहीं पूछा था पिछली बार, और ये सवाल 19 में भी नहीं पूछा था। इसका मतलब है 2 साल का गैपिंग हो गया है, इस सवाल का पूरा चांस बनता है इस बार के लिए। कितना नंबर सवाल है? सवाल नंबर 3। इसको कर देते हैं बोर्ड मॉडल। एक खिलौना 3.5 cm त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। इसका त्रिज्या है 3.5 cm, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका मतलब ये हुआ कि इस शंकु का जो त्रिज्या है वही त्रिज्या इस गोला का भी है, और खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 cm। तो खिलौने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो खिलौने का 2 क्षेत्र होगा। कौन कौन सा क्षेत्र होगा? मेंसुरेशन में जितने भी सवाल हल करोगे अब के बाद, यानी कि एक सवाल जो 1 नंबर में हल किया था उसमें सिर्फ एक क्षेत्र आया था, मगर 1 नंबर के बाद आगे के एक्सरसाइज में भी अलग अलग 2 क्षेत्र आएगा हमेशा। तो यहाँ पर 2 क्षेत्र कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल, दूसरा आ रहा है अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल। शंकु का हमको वक्र पृष्ठ निकालना है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, इस सवाल में एल को दिया हुआ है नहीं, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इस सवाल में आर हमको दिया हुआ। अर्धगोला के लिए कुछ नहीं करना है, मगर शंकु के लिए हमको एल निकालना है। एल निकालने के लिए हमको एच भी निकालना होगा, क्योंकि एल बराबर होता है √h² घटा आर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका त्रिज्या लिख देते हैं 3.5 cm, और इसका टोटल ऊंचाई जो 15.5 cm है, तो शंकुआकार भाग का ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो देखो ये 5.5 है, 5.5 में से इधर अर्धगोला का त्रिज्या इधर 3.5 है, तो इधर भी 3.5 आएगा ना, तो 3.5 घटा देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, यही लिखना है। तो 15.5 घटा 3.5 कितना आता है? 12। 12 cm आ रहा है, यहाँ लिख दिया 12 cm। इसका एच हो गया, हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना है, क्योंकि शंकु में पाई आर एल लगेगा, तो एल के लिए क्या करेंगे? एल बराबर होता है √h² जोड़ आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। एच हमारा क्या है? 12 का स्क्वायर, और आर हमारा क्या है? 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 35 का स्क्वायर कितना होता है? रफ करके देख लो 35 का स्क्वायर को। 35 गुना 35 175, 105, 5 7 5 12 2 1225। पॉइंट कितने अंक के बाद जाएगा? एक अंक नहीं, डबल गुना 35 गुना 35 2 अंक के बाद जाएगा 12.25। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 5 तो यहाँ रह जाएगा, 4 2 6, 4 1 5, 156 25। पॉइंट छोड़ करके 115,625 का वर्गमूल निकालोगे रफ में, तो वहाँ क्या आएगा? 125 उसका आंसर आएगा, पॉइंट छोड़ करके करोगे तो। और पॉइंट के दाहिनी तरफ 2 अंक है, तो वर्गमूल में क्या होता है कि पॉइंट के दाहिनी तरफ 1 अंक होता है। तो 12.5 cm इसका एल आ गया, ये वाला भाग। अब 12.5 cm एल आ गया, तो टोटल यानी कि इस सवाल को पूरा करने के लिए, सूत्र को पूरा करने के लिए जितना जो कुछ चाहिए सब हमने कर लिया है। अब आसानी से खिलौना का क्षेत्रफल निकालेंगे सिर्फ सूत्र लगा करके। खिलौना का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम समझाने के लिए एक लाइन ज़्यादा लिख रहे हैं, उसको छोड़ भी सकते हो। खिलौने का क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोला का क्षेत्रफल घटा में क्या हो जाएगा? जोड़ में
शंकु का क्षेत्रफल। ये वाला लाइन को छोड़ करके सीधा सूत्र को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल। तो सबसे पहले सूत्र को ही हल कर देते हैं, क्योंकि पाई और आर सेम है दोनों में। तो पाई आर यहाँ कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा 2r, और यहाँ क्या बचेगा l। पाई का मान 22/7, आर हमारा दिया हुआ है सवाल में 3.5, 2r 2 गुना 3.5, और l क्या है अभी निकाले 12.5। अब इसको कटाओ, 7 5 35, 0.5, 22 को 0.5 से गुना करो 11, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3.5 गुना 7, 7 जोड़ 12.5। अब यहाँ इसको जोड़ोगे 7 और 12.5 7, 19.5। अब 19.5 को 11 से गुना करके बैठा दो, तो हो जाएगा 195, 195, 5 9 5 14, 11 2 21.45 आता है। और पॉइंट कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद 214.5 cm² इस खिलौने का क्षेत्रफल। यही हुआ इसका आंसर।